सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। और आज फिर से मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ एक हॉरर किस्सा जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और ये किस्सा भी मैंने अपने बड़ों से ही सुना है कि ऐसा हुआ था करके। और काफ़ी मुझे दिलचस्पी रही है इन सारी चीज़ों में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बात है 1992 की। और तब ये है एक अंकल की कहानी। तो अभी हम उन्हें एक अंकल ही बोलेंगे। तो उनके घर पे उनके मम्मी पापा रहते थे, उनकी वाइफ रहती थी और उनके 2 बच्चे रहते थे। जिसमें उनकी जो बड़ी बेटी थी और छोटा जो था वो बेटा था, और वो जस्ट 7 ईयर ओल्ड का था। यानी कि जस्ट 7 ईयर का, यानी कि 7 साल का। तो वो अपनी एक दुकान चलाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो नॉर्मली टॉफ़ी बिस्किट्स का सामान वगैरह वो सेल करते थे। और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो बेचते थे। तो हाँ, किराने की दुकान आप कह सकते हैं, वो चलाते थे अपने घर पे ही। लेकिन उनको वो सामान लाने के लिए काफ़ी दूर शहरों में जाना पड़ता था, क्योंकि तब इतना बहुत ईज़िली चीज़ें नहीं मिलती थी। काफ़ी दूर-दूर जानी पड़ती थी। और रोड भी नहीं होती थी, तो जंगल के रास्ते जाना पड़ता था किसी को भी। तो हाँ, अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए। और वो जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे बच्चों को, यानी कि बच्चों से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार था। और वो हर बच्चों को टॉफ़ी बिस्किट वगैरह ऐसे टॉफ़ीज़ वगैरह देते थे। यानी कि तब के टाइम पे इतना ज़्यादा किसी के पास पैसे नहीं होते थे। और होते भी थे तो ऐसे कोई किसी को क्यों ही देगा। तो वो फिर भी वो देते थे, टॉफ़ीज़ वगैरह बच्चों को देते थे। वो बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे बच्चों को। तो उनके साथ एक बार क्या होता है कि उनके जो दुकान में जो होता है वो सामान सारा ख़त्म हो जाता है। मतलब उन्होंने सोचा कि अब दुकान का सामान जो ख़त्म होने वाला है, मैं शहर जाऊँ और ले आऊँ। तो वैसे ही वो निकल जाते हैं शहर की तरफ। और वो सोचते हैं कि इस बार जो है वो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लेके आऊँ, ताकि मुझे बार-बार जाना ना पड़े। क्योंकि जो टाइम था वो था थोड़ा बरसातों का टाइम। एंड उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना थोड़ा ईज़ी नहीं होता था लोगों के लिए। बरसातों का टाइम था, तो इस वजह से उन्होंने ये प्लान किया, ये सोचा कि इस बार मैं 2-3 महीनों का सामान थोड़ा एक्स्ट्रा ले आऊँ, ताकि मुझे बार-बार ट्रैवल ना करना पड़े। क्योंकि पहाड़ों की तरफ आपको भी पता है कि इतना ज़्यादा ट्रैवल करना बरसात के टाइम पे थोड़ा ईज़ी नहीं रहता है। क्योंकि हर चीज़ें, बारिश ज़्यादा होती है, रास्ता ख़राब होता है, फिर लेट नाइट घर आना। और उस टाइम पे तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी वहाँ पे। लैंप वगैरह या फिर जो लकड़ी वाली मिसाल बोलते हैं वो यूज़ करते थे लोग, उस टाइम पे की बात है ये। तो वैसे ही वो सोचते हैं कि वो शहर जाएँ, तो वो शहर को निकल जाते हैं मॉर्निंग में। एंड उनको जाने-जाने तक 9-10 बज जाता है। तो फिर जब वो जाते हैं शहर, वो सारा सामान-वामान लेके आते हैं। इस बार वो जो था थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लेके आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जैसे ही वो वापस आते हैं, तो वो जंगल के रास्ते उनका घर आना होता है। क्योंकि रोड जो है कि मैंने बताया तब इतना ईज़िली नहीं होता था। आजकल ये जो थोड़ा रोड वगैरह गई हैं, बट उस टाइम पे घर तक का रोड होना इतना पॉसिबल नहीं था। तो फिर उनको आते-आते काफ़ी रात हो जाती है, थोड़ा-सा उन्हें अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 7-8 बज जाते हैं उन्हें वहीं पे। एंड वो थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है कि लेट नाइट अगर आप ऐसी जगहों से गुज़रो, ऐसी जगहों से जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ आपको फ़ील होगा। दिखेगा नहीं, बट फ़ील फिर भी आपको होगा। अगर आप अकेले हो और आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप जिससे आप उजाला कर सको, जिससे आप रोशनी ला सको। तो वैसे ही उनके पास भी था, उनके पास सिर्फ़ एक लाइटर था, बस। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं उसके बाद जब वो घर आ रहे होते हैं, तो उनको जंगल के रास्ते आना होता है। लगभग उन्होंने थोड़ा बहुत जंगल उन्होंने कर दिया होता है। जैसे ही वो जंगल के मिडल पार्ट में आते हैं, तो फिर उनको आते-आते काफ़ी रात हो जाती है, थोड़ा-सा उन्हें अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 7-8 बज जाते हैं उन्हें वहीं पे। एंड वो थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है कि लेट नाइट अगर आप ऐसी जगहों से गुज़रो, ऐसी जगहों से जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ आपको फ़ील होगा। दिखेगा नहीं, बट फ़ील फिर भी आपको होगा। अगर आप अकेले हो और आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप जिससे आप उजाला कर सको, जिससे आप रोशनी ला सको। तो वैसे ही उनके पास भी था, उनके पास सिर्फ़ एक लाइटर था, बस। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं
उसके बाद जब वो घर आ रहे होते हैं तो उनको जंगल के रास्ते आना होता है। लगभग उन्होंने थोड़ा बहुत जंगल उन्होंने कर दिया होता है। जैसे वो जंगल के मिडिल पार्ट में आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी जो थी वो किराने की दुकान थी और वो महीने 2 महीने में एक बार शहर जाके सारा अपना जो दुकान का सामान होता था वो इकट्ठे ही ले आया करते थे। तो वैसे ही इस बार भी उन्होंने सोचा कि अब दुकान का सामान जो ख़त्म होने वाला है मैं शहर जाऊं और ले आऊं। तो वैसे ही वो निकल जाते हैं शहर की तरफ और वो सोचते हैं कि इस बार जो है वो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लेके आऊँ ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े, क्योंकि जो टाइम था वो था थोड़ा बरसातों का टाइम एंड उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना थोड़ा इजी नहीं होता था लोगों के लिए। तो बरसातों का टाइम था तो इस वजह से उन्होंने ये प्लान किया, ये सोचा कि इस बार मैं 2-3 महीनों का सामान थोड़ा एक्स्ट्रा ले आऊँ ताकि मुझे बार बार ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि पहाड़ों की तरफ आपको भी पता है कि इतना ज़्यादा ट्रैवल करना बरसात के टाइम पे थोड़ा इजी नहीं रहता है, क्योंकि हर चीज़ें बारिश ज़्यादा होती है, रास्ता ख़राब होता है, फिर लेट नाइट घर आना और उस टाइम पे तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी वहाँ पे। लैंप वगैरह या फिर जो लकड़ी वाली मिसाल बोलते हैं वो यूज़ करते थे लोग, उस टाइम पे की बात है ये। तो वैसे ही वो सोचते हैं कि वो शहर जाएँ तो वो शहर को निकल जाते हैं मॉर्निंग में एंड उनको जाने तक 9-10 बज जाता है। तो फिर जब वो जाते हैं शहर वो सारा सामान-वामान लेके आते हैं। इस बार वो जो था थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लेके आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो जंगल के रास्ते उनका घर आना होता है, क्योंकि रोड जो है कि मैंने बताया तब इतना ईज़िली नहीं होता था। आजकल ये जो थोड़ा रोड वगैरह गई हैं, बट उस टाइम पे घर तक का रोड होना इतना पॉसिबल नहीं था। तो वो ये देख गुड़िया क्या क्या तो फिर उनको आते-आते काफ़ी रात हो जाती है, थोड़ा-सा उन्हें अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 7-8 बज जाते हैं उन्हें वहीं पे एंड वो थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है कि लेट नाइट अगर आप ऐसी जगहों से गुज़रो, ऐसी जगहों से जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ आपको फ़ील होगा। दिखेगा नहीं बट फ़ील फिर भी आपको होगा अगर आप अकेले हो और आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप जिससे आप उजाला कर सको, जिससे आप रोशनी ला सको। तो वैसे ही उनके पास भी था, उनके पास सिर्फ एक लाइटर था बस। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं उसके बाद जब वो घर आ रहे होते हैं तो उनको जंगल के रास्ते आना होता है। लगभग उन्होंने थोड़ा बहुत जंगल उन्होंने कर दिया होता है। वो जंगल के रास्ते चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं और वो काफ़ी आगे आ गए होते हैं। अब उनका जो डर होता है वो थोड़ा सा कम हो गया होता है कि हाँ यार अब तो जंगल जस्ट ख़त्म होने ही वाला है और चलो ठीक है मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँगा। 8 करीबन उस टाइम पर बज रहा होता है और उनको लगता है चलो ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा घर, ऐसा वैसा करके वो ये बोलते हैं। तो एक दूर थोड़ा दूर उनको हल्की बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उन्हें लगता है कि इतनी रात में ये कौन रो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डर इसलिए नहीं जाते कि उनको कुछ ऐसा लगता है कोई नेगेटिव चीज़ है, वो इससे डर जाते हैं कि ये किसका बच्चा है जो इतनी रात को यहाँ पे है। उनको ऐसा लगता है कि खो गया है या गुम हो गया है, जो इतनी बुरी तरह वो रो रहा है। तो अब हो गई होती है रात और रात के 8 बज जाते हैं एंड वो लग जाते हैं अपने घर की तरफ को रास्ते। और पहले हल्का सा वैसा एरिया होता है जो बहुत खुला होता है, बहुत ओपन होता है एंड थोड़ा थोड़ा वहाँ पे ऐसे चाँद की रोशनी जो आ रही होती है वो आ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर करते हैं, थोड़ा जंगल का जो रास्ता होता है उसके बाद उनका घर आना होता है। तो जैसे ही वो जंगल के रास्ते एंटर करते तो उनको थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि थोड़ा जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही होती है एंड थोड़ा वैसी हल्की कीड़े वीड़ों की आवाज़ आ रही होती है। तो उनको थोड़ा सा वो लगता है कि वो थोड़ा सा डरते हैं कि कोई जंगली जानवर तो नहीं आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद वो आगे चलते जाते हैं जैसे वो फटाफट वो चलते हैं। वो सोचते हैं जितना जल्दी मैं चल पाऊँ, क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी जंगल क्रॉस करना है। जंगल में जंगली जानवरों का भी डर है, प्लस कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है उनका भी डर है। हर काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो वैसे ही वो फटाफट चलते रहते हैं। उसके बाद उनको एक हल्की सी आवाज़ आती है एक बच्चे के रोने की, जो कि पहले बहुत हल्की थी। उसके बाद वो चलते जाते हैं। तो जैसे ही वो चलते जाते हैं उनको आवाज़ और तेज़ आने लग जाती है
और उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है कि इतनी रात को किसका बच्चा है जो कि जंगल में आके आ गया है, और वो थोड़ा डरते भी हैं। डरते वो इसीलिए हैं क्योंकि इतनी रात को किसका बच्चा गुम हो गया है, इसलिए उनको ये नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर कुछ ऐसा वैसा है। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यार किसका बच्चा गुम हो गया है टाइप से उनके मन में आता है। वो और फटाफट चलते हैं। वो फटाफट इसलिए चलते हैं कि वो बच्चे को देखें, और वो जैसे ही दूर खड़े होते हैं तो काफ़ी दूर उनके यानी कि 10-12 मीटर दूर एक बच्चा खड़े होके रो रहा होता है। देन वो उसके पास जाते हैं। तो जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, बच्चा भी आगे चलते रहता है, वो पीछे चलते हैं। तो वो आगे चल के जाके एक पत्थर में बैठ जाता है, एंड वो दूर खड़े होते हैं। तो वो देखते हैं कि यार ऐसे बैठ रहा है, ऐसा वैसा उनको थोड़ा सा फील होता है। उसके बाद जो वो बच्चा है वो कंटिन्यू रोने लगता है, वो रोते ही रहता है, और वो बड़े से पत्थर में बैठा रहता है, ऊपर बैठ के वो रोते रहता है। तो वो सोचते हैं कि यार इतनी रात को ये बच्चा कौन है जो इस तरीके से रो रहा है, इस तरीके से कर रहा है, इसके घर वाले कौन होंगे, कहाँ होंगे, और वो कितना परेशान हो रहे होंगे इसको लेके, वो ऐसा सोचते हैं। तो वो जो थे वो काफ़ी अच्छे आदमी थे, और वो बच्चों को बहुत अच्छा भी मानते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो थोड़ा उसके पास जाते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा पास जाते हैं। तो वो जो देखते हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं उसको देख के। एंड गेस व्हाट गाइस, वो क्या होता है? वो होता है उनका छोटा बेटा। वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ कैसे आया, मतलब क्योंकि उनका खुद का बेटा है वो। एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, कैसे गुम हो गया, और ये पता नहीं कब से रो रहा है। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब वो सामने उसकी बिल्कुल शक्ल वैसी देख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर अपना बेटा वैसे ही महसूस कर रहे हैं। तो वो फिर उनको कहीं ना कहीं लगता है मे बी शायद गलती से आ गया होगा, या जो भी है कैसे भी है, वो तो घर जाके ही पता चलेगा, घर जाके ही मालूम पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है बच्चा, एंड वो उसको चुप कराते हैं। लगभग 10-15 मिनट हो गए होते हैं, वो चुप नहीं होता। वो उससे कुछ पूछते, लेकिन वो कंटिन्यू रोते जाता है। एंड उस टाइम पे वो फिर अपना बैग खोलते हैं, बैग से 1-2 टॉफ़ी निकाल के उस बच्चे को देते हैं। देन वो थोड़ा सा शांत होता है, एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि उसके बाद जब वो शांत होता है थोड़ा सा, तो वो उसको बोलते हैं बेटा तू यहाँ कहाँ से आया, क्या है ये वो। बट वो जो बच्चा होता है वो बिल्कुल कुछ भी जवाब नहीं देता है। और उसके बाद वो थोड़ा खुश होता है, मतलब थोड़ा हंसने लगता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। लेकिन अंकल को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, क्योंकि उनका जो बेटे का बिहेवियर था उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था, एंड वो घर पे ही रहते थे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये लगता है कि किस तरीके का मतलब ऐसा बिहेव तो नहीं था इसका, उनको थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। लेकिन अब सामने उनका बेटा है तो इस तरीके से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं चल बेटा घर चलते हैं करके। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं घर जाके बात करूँगा, और घर जाके इसकी मम्मी से पूछूंगा कि ये सारी चीज़ें क्या थी। तो वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखते हैं अपना बैग उठाने के लिए, वो पीछे मुड़ते हैं। वो बोलते हैं चलो बैग उठाता हूँ और फटाफट चलते हैं हम लोग घर को, जंगल में ज़्यादा रहना सेफ नहीं है, और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। जस्ट थोड़ा बहुत जो रोशनी होती है उससे उन्हें पता चल रहा था, वो भी पास जाके। तो उसके बाद वो बोलते हैं चल बेटा घर चलते हैं। घर जाके वो सोचते कि अपनी इसकी मम्मी से ही पूछूंगा कि प्रॉपर जो बात है वो क्या है। तो जैसे ही पीछे मुड़ के वो अपना सामान वामान उठाते हैं, उनके पास बहुत सारा सामान था, 2-3 बैग्स थे उनके पास सामान के। तो वो जैसे ही उठाते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि चल बेटा चलते हैं। तो उनको दिखता है कि वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, एंड वो फिर से बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनको बिल्कुल बिलीव हो गया होता है कि ये जो मेरे साथ हुआ ये बिल्कुल छलावा हुआ है, छल जिसको कहते हैं गांव में। तो ये उनके साथ वो हो गया था, एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो उनको थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं, उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, और फिर वो यही समझते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ज़्यादा वो यहाँ पे रुके तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो बच्चा इस तरीके से अचानक से एक पलक झपकते ही गायब हो गया था, एंड उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे जो टॉफ़ी का रैपर है वो वहीं पे ही था। तो वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि मेरे साथ जो भी हुआ है बिल्कुल पूरा छलावा ही हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद फटाफट में सामान पकड़ते हैं, और वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से भाग के अपने घर जाते हैं।
उसके बाद ऐसा कुछ उनके साथ हुआ नहीं कि बोलते हैं जैसे तबीयत ख़राब हो जाना या ये सारी चीज़ हो जाना, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद फिर ये कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में आती है अभी भी, और मुझे मेरे बड़ों ने ही सुनाई थी। तो ये थी आज छोटी-सी कहानी उत्तराखंड की, और आगे भी मैं इस तरीके से नई-नई कहानी आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगी। ये थी आज की कहानी, ये काफ़ी छोटी-सी थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना है तो मेरे को बता देनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।